वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैप। आज मैं आपको बताऊंगा आप इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कैसे अप्लाई करेंगे। इसके मेथड बिल्कुल सिंपल सा है। गूगल क्रोम में जाएंगे, आप IIUI लिखेंगे तो आपके सामने जो है ना सबसे पहले ही जो है ना ओपन हो जाएगी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हो गया है। तो इसमें आप आ जाएंगे, ये आपके सामने एक एडमिशन लिखा है, नीचे पिक्चर के नीचे एडमिशन लिखा है। तो जहाँ पर रेड कलर में लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इसको क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद ये आपके सामने पेज जो आगे, इसमें सबसे पहले आपने लॉगिन करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आप क्या लिखेंगे, अपना नेम लिखेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना ईमेल लिखेंगे जिससे आपने जो है ना लॉगिन करना है, और इसको दोबारा लिखेंगे इसी ईमेल को। ये ईमेल लिखने के बाद जो है ना ये दोबारा आपको टाइप करना पड़ेगा सारा का सारा। जीमेल दोबारा लिखने के बाद जो है ना आपने सेलेक्ट करनी है नेशनैलिटी, सेलेक्ट करनी है। पहले जीमेल कंप्लीट कर लें अपना, जो भी आपका होगा जिससे मतलब आप चाहते हैं कि दोबारा आप लॉगिन कर पाएँ, तो आपने उसी से जो है ना साइन अप करना है। दोबारा जो है ना लिखने के बाद आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान लिखेंगे, अपना CNIC लिखेंगे, जो भी आपका होगा, बे फॉर्म है या CNIC है तो वो नंबर लिखेंगे। ये नंबर लिखने के बाद आप पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड आपने याद रखना है, जो पासवर्ड आप लिखेंगे फिर उसी से ही आपका जो है ना उसी ईमेल से और उसी पासवर्ड से जो है ना आप लॉगिन कर पाएंगे। तो दोबारा आप पासवर्ड लिखेंगे, ये ऐसा लिखना है जो आपको याद भी हो पाए, जिसको आप इजीली याद रख सकें। ये पासवर्ड लिखने के बाद आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि मास्टर है, BS है, MPhil है, PhD, जो भी है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना नीचे आपने कर देना है साइन अप। तो अब जो है ना आप साइन अप हो गया, मतलब आप भी रजिस्टर्ड इसमें हो गए। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशन आपके पास आ रही हैं कि आप किस टर्म एंड कंडीशन में एलिजिबल हो सकते हैं, तो ये पढ़ लेनी है। उसके बाद जो है ना फिर आपने नेक्स्ट स्टार्ट करना है। अगर आप ये टर्म एंड कंडीशन पूरी कर पाएंगे तो फिर आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने लॉगिन किया हो तो आपका पर्सनल डाटा तकरीबन जो है ना आपका नेम वगैरह आ चुका है। तो आपने जहाँ इस पेज में आकर अपना फादर नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद अपना सेल फ़ोन लिखना है, उसको पहले कोड लिखेंगे, फिर आगे जो नंबर होते हैं वो लिखेंगे। इसके बाद आपने, क्योंकि CNIC पहले लिखा होता है इसलिए जहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपने जो है ना आप बर्थडे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी आपका मंथ होगा, जो भी डेट है, जो भी ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, जहाँ कैलेंडर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्योंकि आपने नेशनैलिटी पहले सेलेक्ट की हुई है तो जहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंट्री नेशनैलिटी आपकी पहले से सिलेक्ट है। और आपने बताना है कि आपका जो है डोमिसाइल वो किस प्रोविंस का है, पंजाब का है, KP का है, बलूचिस्तान, जो भी है वो आपने लिख देना है। और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जो भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लाहौर है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जो आपके ID कार्ड पर लिखा है वो ही आपने लिखना है। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर लिख दिया, तो आपका जो भी होगा वो आपने लिख लेना है। आपका डोमिसाइल जिस प्रोविंस का होगा वो प्रोविंस लिखेंगे, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है। फिर आपने जेंडर मेल फीमेल जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने पिक्चर लगानी है, तो आपने PC में से जहाँ पर भी आपने पिक्चर रखी होगी तो वहाँ से जो है ना आपने एक पिक्चर अपनी सिलेक्ट करनी है, और ट्राई करनी है कि जो है ना वाइट या जो है ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर लगाएं। ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोई भी पिक्चर लगा दी है, तो इस तरह आपको समझाने के लिए यूँ आप एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और उसको जो है ना आप अप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी पिक्चर लग गई। अब आप देखेंगे तो ऊपर आपकी पिक्चर जो है ना लगी हुई है, जहाँ पर आपका जो है ना साइन अप शो हो रहा है वहाँ पर आपकी पिक्चर भी शो होगा। अब देखें ऊपर राइट साइड पर ऊपर पिक्चर आ गई है। अब आप अपना लिखेंगे एड्रेस, लिखेंगे कि परमानेंट आपका एड्रेस क्या है। बाज़ का तो आप रेंट के घर में रह रहे होते हैं या किसी और जगह रह रहे होते हैं, हॉस्टलाइज होते हैं, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है आपने वो लिखना है। सिटी आपका परमानेंट कौन सा है, सेल फ़ोन का कोड लिखना है, आगे नंबर लिखना है, जो भी आपका नंबर है सेल फ़ोन का वो लिख देना है। और उसके बाद जो है ना आपने अपना एड्रेस बताना है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस आपने बताना है। एड्रेस बताने के बाद आपने एरिया बताना है, ये आप एड्रेस लिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाउनशिप लाहौर में रह रहे हैं तो वो लिखेंगे। अब आप अपना एरिया लिखेंगे कि वो रूरल है या अर्बन है, जो भी होगा आपका वो लिखेंगे।
उसके बाद आप इसमें लिखना है कि आपका मेल जो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिज़ल्ट कार्ड वगैरह आता है, कोई आपकी स्लिप आती है, तो वो किस एड्रेस पर है वो आप लिखेंगे। जो एड्रेस जहाँ पर आप लिखेंगे आपके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह यूनिवर्सिटी आपको सेंड करती है, जैसे रिज़ल्ट कार्ड है, स्लिप है, तो वो इसी एड्रेस पर आएगी। तो जो जिस पर आप चाहते हैं कि आपके परमानेंट पर आए या जिसमें आप रह रहे हैं, तो वो आप लिखेंगे। तो दोबारा सारा आपने फ़ोन नंबर भी बताना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो जो TCS है, जो भी कोरियर सर्विस है, तो वो आपको इसी सेल फ़ोन से कॉल करेंगे। तो आपने जो है ना ये वो नंबर लिखना है जो आपका नंबर वर्किंग में हो, मतलब एक्टिव नंबर ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना। फॉर एग्जाम्पल आप फैसलाबाद के थे, आप चाहते हैं फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद में लिखेंगे। उसके बाद आपने एरिया सेलेक्ट करना है, जो भी आपका एरिया होगा। उसके बाद आपने अपने जो है ना फादर का एड्रेस बताना है कि आपके जो फादर हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस लिखना है। उनकी सिटी जो है ना, ये भी तकरीबन अगर आपका वही परमानेंट है तो आप ये भी कर सकते हैं सेम एज अ परमानेंट, कि जो आपका परमानेंट है आपके फादर भी वहीं रहते हैं तो आपने वहीं कर लिया। उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना, तो दूसरा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें ये आप देखें ना, ऊपर पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ग्रीन लाइन, उसके बाद एड्रेस की अब जो है ना क्वालिफ़िकेशन, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आ गई, मतलब प्रीवियस से मुराद कि आपके पीछे क्वालिफ़िकेशन क्या थी। तो आपने इसमें बताना है, डिग्री बताना है, बोर्ड बताना है, ग्रुप बताना है कि कौन सा था, साइंस था, आर्ट्स था, जो भी था वो सिलेक्ट करना है, और कब इस डिग्री कंप्लीट की थी वो आपने अपना ईयर बताना है। जिसमें भी आपने अपनी मैट्रिक, सबसे पहले आपने मैट्रिक SSC से मतलब आपने मैट्रिक में लिखनी है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की डिग्री लिखनी है, जिस ईयर में भी आपने कंप्लीट की थी वही लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ना 2014 में कंप्लीट की थी, वही लिख दें 2014। इसके बाद आपके जो टोटल मार्क्स थे मैट्रिक के कितने थे वो लिख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल 1100 थे वो लिख दें। आपने कितने अपटेंड किए, 950 लिख किए, तो वो आपके सामने परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आपने बताना है कि आपकी डिग्री कौन सी थी, कि वो प्राइवेट थी, रेगुलर थी, जो भी है वो आपने लिख दें। रेगुलर है तो रेगुलर लिख देंगे। इसके बाद ये अब हायर सेकेंडरी एजुकेशन आ गई, कि अब इसमें आपने बताना है कि किस बोर्ड से आपने अपनी इंटरमीडिएट किया था, पहले मैट्रिक अब इंटरमीडिएट, जिस बोर्ड से भी आपने किया वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कौन सा था, प्री मेडिकल था, प्री इंजीनियरिंग था, आर्ट्स था, जो भी डिप्लोमा था वो बता देना है। उसके बाद इसका भी कंप्लीटिंग ईयर कि कहाँ किस साल कंप्लीट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो है ना 2014 में थी तो ये 2016 में लिखेंगे, तो 2016 कर दिया। इसके बाद डिग्री टाइप, ये डिग्री आपकी क्या थी, प्राइवेट थी, रेगुलर थी, डिस्टेंस थी, ऑनलाइन थी, जो भी है आपने लिखना। रेगुलर है तो रेगुलर लिख देंगे, जो भी होगी जो जैसे आपने की वैसे लिख देंगे। तो उसके बाद आपके टोटल मार्क्स, इसमें ये है कि पार्ट फर्स्ट में कितने हैं और पार्ट सेकंड में, ये आपने अलग-अलग बताना है। पहले वाले में ऐसा नहीं था मैट्रिक वाले में, लेकिन इसमें आपने इंटरमीडिएट वाले में पहले अलग-अलग बताना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर का 550 थे और आपने कितने लिए हैं, जितने भी आपने ऑब्टेन किए आपने उतने लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 450 लिए, वो आपने लिख दिए, तो आपके सामने आप परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद जो है ना जो पार्ट सेकंड है इंटरमीडिएट की, उसके टोटल कितने हैं, जितने भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये भी 550 हैं, लिख देंगे कि 550 टोटल हैं। आपने कितने ऑब्टेन किए, 450 किए, तो आपने लिख देना और सामने आपके परसेंटेज आ जाएगी। और ये है कि रिज़ल्ट वेटिंग, अब रिज़ल्ट वेटिंग नहीं है, आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो आपने इसको मार्क नहीं करना रिज़ल्ट वेटिंग। अगर आप वेटिंग में हैं तो आपने फिर मार्क कर देना। ये वो स्टूडेंट फिलअप करेंगे जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं तो वो क्या कर देंगे, ये सिंपली इसको जो है ना सबमिट कर देंगे। तो ये आपके सामने आ रहा है कि अगर आपने जब सबमिट कर देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आ पाएगी। अगर आपने चेंजिंग करनी है तो पहले देख लें, उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये दूसरा पेज आपके पास आ जाएगा। इसमें आपने सेलेक्ट करना है अपना प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आप जो है ना स्टैटिक्स में कर रहे हैं, मैथ में कर रहे हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, जिसमें भी कर रहे हैं, जो आर्ट्स में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं BS करना, MS करना, जो भी आपका सब्जेक्ट है वही जो है ना सिलेक्ट करें। ये आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आ गई हैं कि ये टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो एग्री करके आगे चले, नहीं तो डिसएग्री कर लें। अगर आपको पता है कि आपके इतने मार्क्स हैं, आपकी कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी तो आप एग्री करेंगे, और एग्री करने के बाद आपने फॉर एग्जाम्पल आपने BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करना था तो उसमें आपने मार्क कर देना है, जैसे कि अभी आपने देखा था। ये सिलेक्ट करने के बाद अपना प्रोग्राम जो भी आपका था वो सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए ऊपर लिखा हुआ BS
राइट साइड पर देखें BS इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, कि आप BS इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी करना चाहते थे तो आपने उसको जो है ना सिलेक्ट कर दिया है। उसके ऊपर आप देखें कि मार्क लगा हुआ है, मतलब जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वहीं सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो ये आपके साथ पास दूसरा पेज आ गया है। इसमें आपने बताना है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जो है ना अच्छी तरह से जो है ना मतलब बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अरेबिक है कि आपने बताना है कि वो रिटन आप कैसे एक्सीलेंट है, गुड है, जो भी जैसे भी आपकी कंडीशन है वो बता दें। उसके बाद इंग्लिश है तो आपको अच्छी आती है तो बहुत अच्छी है तो एक्सीलेंट, नहीं तो गुड। और इसके बाद स्पोकन है, वो भी अगर आप अच्छी तरह स्पोकन मतलब बोल सकते हैं तो गुड लिखें, नहीं तो आप जो है ना जो जैसे आपकी कंडीशन है वैसे लिख देना। इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से जो दूसरी लैंग्वेज आपको आती है वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल उर्दू है तो वो आपकी क्या है, उर्दू तो नेटिव लैंग्वेज है, एक्सीलेंट ही आप लिखेंगे, रिटन भी स्पोकन भी। इसके बाद ये है कि उर्दू के अलावा कौन सी आपको लैंग्वेज आती है, सराइकी, उर्दू तो लिख दिया, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, जो भी आपको अच्छी तरह आती है वो आप लिखेंगे। फिर आप बताएंगे वो गुड है या एक्सीलेंट है, रिटन, और हम बोल कैसे सकते हैं, अच्छी तरह से बोल सकते हैं या आपका गुजारा है, जैसे भी आप लिख देंगे। ये लिखने के बाद आपने इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ये थोड़ी आपने बतानी है अपनी फैमिली जो है ना डिटेल बतानी है कि आपके फादर क्या करते हैं, लाइव हैं तो आपने लाइव लिख देना है। उनका जो है ना डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मतलब कितने लोग आपके फैमिली मेम्बर, बहन भाई जो आपके फादर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब आपके फादर से वो आपके फादर से मतलब लेते हैं, पैसे वगैरह लेते हैं, जिनको फीड आपका फादर ही कर रहा है, मतलब उनके एक्सपेंसिव आपका फादर दे रहे हैं। और मंथली उनकी इनकम कितनी है वो भी आपने बता देनी है, जितनी इनकम होगी वो आपने बताया। फॉर एग्जांपल जो है ना 40,000 है तो वो लिख देना है। और इसके अलावा आपकी कोई जो है ना इसमें आप मदर नेम लिख सकते हैं या आप वाइफ नेम जो है ना इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा दोबारा जो है ना इसमें आपने क्या बताना है कि फादर का ID कार्ड वगैरह बताना है, सेल फ़ोन नंबर बताना है। तो ये चंद एक इन्फॉर्मेशन, कॉमन सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपने दे देनी है। इसके अलावा जो है ना अब इसमें आपने अपनी बैंक अकाउंट बताना, बैंक का जो आपका अकाउंट है उसका टाइटल क्या है तो वो बताना है। वो हमेशा ये होता है कि नेम होता है, नेम के आगे जो है ना जो भी ब्रांच होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका नेम आएगा, उसके बाद HBL, जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो आपने लिख देना है। इसके बाद जो है ना आपने बैंक नेम जो आपका है वो भी जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो लिख देना है। और वो किस ब्रांच, वो ब्रांच कहाँ किस सिटी में है, जिस सिटी में होगी वो भी आपने जो है ना लिख देना है। फॉर एग्जांपल वो ब्रांच टाउनशिप लाहौर है तो आप टाउनशिप, जिस मतलब आपका जिस बैंक में अकाउंट है और जिस सिटी में है जो ब्रांच है वो सारा कुछ आपने लिख देना है। तो सबमिट कर रहे थे लेकिन एक फादर गार्डियन जो है ऑक्यूपेशन छोड़ के दिया था इसलिए आपको लिखना पड़ेगा और उस फादर CNAC लिखना पड़ेगा, फिर जाकर आप सबमिट करेंगे। जब आप कोई चीज़ छोड़ देंगे तो आगे जो है ना सबमिट नहीं होगा। तो ये सेल फ़ोन हमने छोड़ दिया था इस वजह से सबमिट नहीं हुआ, ये आपको लिखना पड़ेगा। जब तक मतलब आप सेल फ़ोन मतलब कोई भी चीज़ आप छोड़ देंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। तो अब देखें सबमिट जो है ना हो गया। ये आपकी अपनी जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन है पर्सनल कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है आपने लिख देना है, कि डिसेबिलिटी आपकी है या नहीं है तो लिख देनी है, नहीं तो आपने नन कर देनी है, कि अगर आप ठीक हैं तो आपने नन कर देना है। इसके अलावा आपने लिखना है इसमें आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो वो भी जैसे आप हैं तो आपने लिख देना है। सिंगल है तो सिंगल लिखना है, मैरिड है तो मैरिड लिख देना है, जो भी आपकी कंडीशन है। रिलीजन आपका इस्लाम है। और इसमें आपने अपनी फेसबुक की, ट्विटर की जो है ना इसमें इनके लिंक जो है ना लिंक कॉपी करके यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। अच्छा, इसमें ये है कि आपने पहले अप्लाई किया हुआ है इस्लामिक इंटरनेशनल में, अगर नहीं किया तो नो कर दें, किया है तो ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, वेबसाइट से, जहाँ से मिली आपने लिख देना है, फेसबुक से, ट्विटर से, जहाँ से। उसके बाद आपने नीचे अपने हॉबी लिखने, जो भी आपके हॉबी हैं वो लिख देने हैं आपने, पहला दूसरा जो भी आपका है। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो भी आपके हैं वो आपने लिख देने हैं। इसके बाद है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कि फॉर एग्जांपल आप कोई अच्छे प्लेयर हैं या आप अच्छे स्पीकर हैं या अच्छे राइटर हैं तो वो आपने लिख देनी है कि आपकी क्या एक्टिविटी है, उसका क्या प्राइज़ है, आप उसको क्या क्या अवार्ड मिले थे, ये सारा कुछ आपने लिख देना। अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो आपने स्किप करके 7 नेक्स्ट इसको सिंपली
कर देना है। तो ये इसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको ये टर्म एंड कंडीशन बता रहा है कि क्या क्या टर्म हैं कि आप सक्सेसफुली जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन जो है ना आपको अभी हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। इसके अलावा जो है ना जो अपडेट वगैरह होगी, मतलब आप पढ़ेंगे उसके बाद आपने इसको एग्री करके जो है ना आगे इसको दोबारा सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें जस्ट आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, चलान डाउनलोड करना है, उसको सबमिट कराना है। उसको सबमिट कराने के बाद कि आपने बताना कि कब सबमिट कराया था, किस ब्रांच में कराया था, डेट भी मेंशन करनी है। और उसके बाद जो ब्रांच थी वो भी आपने ब्रांच सिटी के किस सिटी की ब्रांच थी वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वो लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाँ भी आपने सबमिट कराया था चलान, जिस सिटी में, वो लिख देना है। उसके बाद ब्रांच का कोड, हर ब्रांच का अपना कोड होता है। HBL की है, जिस बैंक की भी है उसका अपना कोड होता है। तो आपने जो है ना उसको कोड लिखना है। और उसके बाद ये आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर उस चलान को जो आपने सबमिट करा लिया है वो आपने जो है ना अपलोड कर देना है। तो ये सब पहले आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ से आप जो है ना फॉर्म प्रिंट आउट करेंगे। ये आपका चलान प्रिंट आउट हो गया, जो नाम मैंने लिखे थे वो नेम आ गया, जो डेट लिखी थी सारा कुछ वहीं आ गया, जो डाटा दिया। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे लिखे थे, इसलिए आपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको जाकर बैंक में जो है ना आपने सबमिट कराना है। सबमिट कराने के बाद फिर ये काम करना है कि ब्रांच का जो है ना कोड कौन सा है और सिटी कौन सी है, और यहाँ पर जो है ना आपने अपलोड कर देना है। तो जब आप अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद पहले भी आप जो है ना यहाँ पर अपना फॉर्म भी प्रिंट आउट कर सकते हैं और चलान को प्रिंट आउट करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपना फॉर्म को भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये प्रिंट आउट करने के बाद ये सामने आपके ब्रांच कोड वगैरह जिसमें आपने सबमिट कराया होगा वो लिखेंगे। और दोबारा जो है ना जब आप चलान को सबमिट करा लेंगे किसी भी ब्रांच में जो मेंशन होगी, फिर आपने उस चलान को जो है ना इस तरीके से यहाँ पर अपलोड कर देना। तो ये जो है ना अब अपलोड हो गया। नीचे जो है ना एंट्री टेस्ट स्लिप कि अगर एंट्री टेस्ट होगा तो उसकी स्लिप जो है ना वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ना वो अपडेट नहीं हुई, तो इसलिए पेंडिंग में आ रहा है कि अगर वो अपडेट हो गई है तो यहाँ से आप जब अपडेट होगी आपको मेल वगैरह भी आएगा, वरना आप देखकर यहाँ से जो है ना अपने एंट्री टेस्ट की स्लिप को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ये उस वक्त होगी जब आप चलान को अपलोड करेंगे, तो फिर यहाँ से आप जो है ना इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब स्लिप यूनिवर्सिटी अपलोड करेगी तो फिर यहाँ से अपनी आप स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये टेस्ट कैसे आता है, कैसे बनता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। Please subscribe my channel to get latest update. Thank you very much for watching my video. Thank you very much.